हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी ए का सेट 5 का देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि दिसंबर माह का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी सेट को अवश्य सॉल्व कर लें ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हमारे जीवन में किसका महत्व है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साहित्य का। आप गद्यांश को पढ़ते जाइएगा, है ना। दूसरा में साहित्य मानव जीवन का क्या है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। तीसरा में समाज रसातल को कब चला जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जब साहित्य क्षीण होने लगे। चौथा प्रश्न है, समाज किस की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य की। पांचवा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहित्य का महत्व। फिर गद्यांश दिया हुआ है 6 से 10 के लिए, मत काटो तुम यह पेड़ है, ये लज्जा वर्षन। तो आपको इसको पढ़ लेना है पूरी। उसको छठा प्रश्न है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेड़। सातवां प्रश्न है, संसार के बाद किसकी तरह पछताएंगे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक की तरह। आठवां प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीतल छाया। 9 नंबर में है, शस्य श्यामला श्यामला किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हरी भरी धरती को। 10 में काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पेड़ पौधों का संहार। उसके बाद खंड ख में है व्याकरण। 11 में है, कौन सा वाई के सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राम कार चला रहा है। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राम कार चला रहा है। 12 नंबर में कौन सा वाई के अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मयूर नाचता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा तारा एक अर्थ है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नक्षत्र। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपसर्ग। 15 में है, आजीवन कौन सा समास है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययभाव। 16 में है, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय। 17 में है, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष। 18 में, जो जैसा करता है वह ऐसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिश्र। 19 में है, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। 20 में, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल क्रिया कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं, अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविकारी। फिर खंड ग में पाठ्य पुस्तक से दिया गया, हमारे हरी हारिल की लकड़ी है ना, तो इसका पढ़ लेना है। उसके बाद 21 का प्रश्न है, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूरदास। 22 में गोपियाँ की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हारिल की तरह। 23 में गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान। 24 में है, गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्ण का। फिर 25 में है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है?
इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन। 26 में घेर 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 धाराधार हो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फसल से। 27 में अट नहीं रही है कविता में किस की आभा हट नहीं रही है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फूलों की। 28 में है यह दंतरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिशु। उसके बाद फिर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है। 29 में है बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंझोले कद के। 30 में है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 के ऊपर। 31 में बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कबीरपंथी जैसी। 32 में है बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। 33 नंबर का क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। 34 नंबर का क्वेश्चन है हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में। 35 नंबर का क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चश्मे वाला। 36 नंबर का क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैप्टन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद फिर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ लेना है। 37 में माता का अंचल कहानी के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। 38 में भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। 39 में लीलार शब्द का क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ललाट। 40 नंबर का क्वेश्चन है भोलानाथ के सिर में क्या थी? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबी लंबी जटाएं। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।